अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह आप सब के लिए तहे दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और किसी की कोई भी परेशानी कोई बीमारी हो तो अल्लाह पाक उसको अपनी रहमतों से दूर कर दे और हम सब पर अपना रहम व करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो आप मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये है हमारे ईद के तीसरे दिन की। और ये जो सूट आप देख रहे हैं ना, ये मेरे ईद के फर्स्ट ईद का मेरा सूट था, मगर टेलर से जो है ना ये थोड़ा टाइट हो गया था, तो अभी मैं सही करवा के आई हूँ। तो इस वजह से मैंने ईद वाले दिन नहीं पहना था और मुझे बड़ा दुख भी हुआ था मुझे कि मैंने ईद वाले दिन स्पेशल ये बनवाया था और मेरे जो है सही नहीं आया। तो बस आज दावत में हम लोग जा रहे हैं गुड़िया के घर। और आज ये मैं आपको पूरा सूट का दिखाती हूँ लुक, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आई थी आंटी आप पूरा जो है ना सूट का लुक दिखाएं सिलने के बाद और पहनने के बाद। तो ये देखें ये जो है इसमें आस्तीन पे जो है इन्होंने ये काम हुआ है और ये ब्रेसलेट मुझे इत्तेफाक से मेरे घर पे मिल गया मैचिंग का। तो सारी चीज़ें मेरी मैचिंग की खुद ब खुद आ गई। और पीछे से भी मैं आपको दिखाती हूँ, इसका दुपट्टा जो है माशाल्लाह बहुत हसीन बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखें और काफ़ी चौड़ा है, पूरा जो है ये कवर जाता है। ये मेरे मैचिंग की जो है मेरी सैंडल है। तो कैसे लगी आपको मेरा ईद के तीसरे दिन की ये ड्रेस? तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज हम जा रहे हैं गुड़िया के घर दावत में और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुड़िया माशाल्लाह से जो है इतना काम करने लगी है, इतना ज़्यादा, मतलब शादी से पहले वो नहीं करती थी मगर शादी के बाद जो है सारा ही काम करने लगी है और दावत भी करती है। अपने ससुराल वालों के घर भी दावत करिए और हम लोगों की भी दावत करिए। तो मैं इसको मना कर रही थी गर्मी बहुत है तो तुम अभी बस उन लोगों की दावत कर दो, मगर कहने लगी नहीं अम्मी मैंने सबको बुलाया है, आप भी ज़रूर आएँ। तो बेटियाँ तो जो है माओं के बहुत बड़ा ख्याल रखती हैं और माएँ भी करती हैं। तो अम्मी का घर में तो हमारा है ही नहीं, अम्मी का घर सेल हो गया और अम्मी नहीं है तो लाजिम तो मेरा मेकअप भी ख़त्म हो गया। तो वैसे मैं अम्मी के घर जाती थी दावत में, मेरे भाई कराची चले गए तो दूसरे दिन उनके घर दावत होती थी, तो ऐसे हमारा जो है पूरा हफ्ता हमारा दावत पे जाता था। मगर अब जो है सब अलग अलग हो गए और बस अब जो भी है सब कुछ यही है। और लागे तो मेरे सास ससुर नहीं है तो मेरा ससुराल भी नहीं है और मेरे ससुराल में भी कोई ऐसा नहीं है जो होता है ना, बड़े होते हैं बड़े बुलाते हैं कि भाई मेरा ये बेटा नहीं आया ये बहू नहीं आई। तो बस अब सब अपने अपने लगे हुए हैं काम में और मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके दिलों में मोहब्बत दे और एका दे, प्यार मोहब्बत दे। मैं तो बहुत ज़्यादा जैसे सबको ज्वाइन रखना चाहती हूँ, सबसे मिलना चाहती हूँ, सबसे मोहब्बत से ही बात करती हूँ। तो अल्लाह पाक सब में ऐसी मोहब्बत दे, सब में ऐसा एका दे। और अभी जो है हम जाएंगे, आप लोग हमारे साथ रहिएगा, देखिएगा कि हम लोग जो है किस तरह एंजॉय करते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत ही जो है आपको फ़ायदा करेगी। आपको ये बताती हूँ, ये चिल्तन वालों का है रेड ओनियन ब्लैक सीड और ये एंटी हेयर फॉल है, यानी जिसके बाल झड़ रहे हों जो और नहाने के बाद जो अक्सर होता है ना ज़्यादा बाल झड़ रहे होते हैं, तो आप ये इस्तेमाल करें। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये जो है ना प्याज एंटीबैक्टीरियल है, बहुत ही काम आती है, बस इसको यूज़ करने का तरीका होना चाहिए। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं घर से, काफ़ी देर हो गई और गुड़िया के मुसलसल फ़ोन आ रहा है कि अम्मी जल्दी आए जल्दी आए। और अभी जो है ना अंबर को वैक्सीन भी लगवानी है। अरे हाँ मेरे आज वैक्सीन लगनी है, मेरे लिए दुआ करो। तो उनका जो टाइम है ना वो 11 बजे तक है, 7 बजे से मैं गई थी दोपहर को उसको लेके, मगर वहाँ पर जो है ना बैठे नहीं थे डॉक्टर, तो अभी वहाँ पर लेके आना। और बताएं कि मेरा सूट कैसा लग रहा है। ये ना ड्रेस जो है ना ये भी तहसीन ने दिया है, ये तहसीन ने दिया था ना इसको। जी हाँ ये तहसीन नहीं ये सिल्वर बटन आया था ना मेरा, अच्छा उसकी खुशी में मुझे दिया था बर्थडे नहीं सॉरी गिफ्ट दिया था मुझे, सेलिब्रेशन की खुशी में। सिल्वर बटन मैं कैसी लग रही हूँ बताओ? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। वो व्यूज बताएंगे कि तहसीन के जो है सूट जो दिया था कैसा लग रहा है? नहीं है मेरा सूट है, जो सूट दिया था माशाल्लाह इसकी बहुत पसंद है। आप लोग की दुआ करना अल्लाह करे बहुत अच्छी जो है ना इसकी घर बसाने वाली है, क्योंकि वो अभी तक वीडियो बनाते हुए हंस रहा है वो इतना सीधा बच्चा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही कि अभी तक ना ये देखता भी नहीं है किसी को। ये तो है, किसी को देखता भी नहीं है। हाँ तो चलो ब्लश हो रहा है कैसे। आजा बेटा चलो आजा बेटा, पप्पा चलेगा नीचे, तुम्हारे नीचे ना लगा रहे हो।
जहाँ अंबर वैक्सीनेशन लगानी ना यहाँ यार वो यहाँ लगानी ना वैक्सीन। मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं तो तैयारों की वैक्सीनेशन लगवाने आई हूँ। क्यों जाओ। मैं ज्यादा उतावली पागल हुई हुई है। कल आ जाएंगे। तो तैयारों के इंजेक्शन लगवाने कौन आता है? अंबर सेल्फी ले रही है। हाँ गई अंबर वैक्सीन लगवाने। आ गई है, हसन भी आ गया है अपने मामा घर से। हाँ तू बना ले भाई। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मोहतर आई थी अपनी अम्मी के घर और इसको यहाँ से हमने लिया है गुड़िया के घर जाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया बस मतलब जा रहे हैं हम। अच्छा ऐसा होता है कहीं जा रहे होते हैं ना सारे काम याद आते हैं। अभी अंबर की वैक्सीन भी लगवाई है भाई। लग गई मेरी और वैक्सीन। आपके बाबा इसके बाबा कहाँ गए हुए हैं भाई? वैक्सीन मुबारक। बारबी की वो पार्टी में गया हुआ है वो। What a place। अपने रक्षी बनाने निकले थे। अरे आतिशबाजी हो रही है, वो देखो सामने से आतिशबाजी। वो बना आतिशबाजी। शादी हो रही है? शादी हो रही है क्या? ओह शादी हो रही है। नदी शादी की हो शादी रही थी है। ना शादी। जैसे नदी मामू की शादी थी हाँ। यहाँ नमाज पढ़ी थी उन्होंने। अच्छा क्यों? हाँ मैं ना अरे नमाज पढ़ते हैं ना वो जैसे जब जा रहे होते सफर में ना पढ़ते हैं ना निकाह से पहले तो मेरा मौसी मेरी गोद में था। मैं गजरे पहनी हुई उसके तार लग गया ऐसे जैसे इसके नहीं लगा तार यहाँ पे इसके हाँ ऐसे ना मौसी के तार लग गया मेरी गोद में। वैक्सीन लगाई है वो सब वैक्सीन लगाए। क्या बोलते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात नाम बताओ। एहतियात करें भाई और अपना ख्याल रखें। और अम्मी ने तो पहले लगवाई थी। अल्लाह पाक अपने जुबान पे रखने मैंने ही पहले लगा दी वैक्सीन। और अभी जो है तहसीन की लगेगी मौसम की लगेगी मोहतर की। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सबके लगवा देंगे। अभी मेडोना की अंबर की लगी है। आज ही मेडोना हो गई है। मेडोना। और भाई हुसैन अभी सो रहे थे। हुसैन अभी उठ गए। हाँ हुसैन बाबा। वो बच्चों क्या कर रहे हो सब यहाँ पर? हैं? बच्चा पार्टी। क्या खेल रहे हो? ये कौन सा गेम है? ये ऐसे बच्चे बैठे रहते थे ना ऐसे हमारे बच्चे बैठे रहते थे कंप्यूटर पे। आज भी याद आ रहा है ना ऐसे बैठे थे सब ऐसे खड़े हैं। भाई ईद वाले दिन ना मेरे साथ एक ब्लेंडर हो चुका था। मैंने ना मुझे वो लगाई थी बेस लगाई थी बीबी क्रीम थी ना। वो बीबी क्रीम उसने बिस्केटी कलर की दे दी ब्राउन डार्क कलर की। उसका पैसे गिरा बर्बाद होगा, महंगी होगी। पैसे बर्बाद। मैं काली कल्लू लग रही थी ईद वाले दिन। 2800 की ली थी वो बीबी क्रीम मैंने। 2800 बर्बाद हो गए। 2800 बर्बाद। उसको चेंज कराऊंगी बिस्किट कलर दे दिया। जब मैंने उसको हाथ पे निकाला ना आज चेक किया वो कैंडी बिस्किट लग रहा था। अब जाके वापसी कर रही खिंचवाते रहेगी पता नहीं कितने वो कर ली क्या हुआ? मेरी सही आई नहीं रही। क्या आई एम नॉट सेटिस्फाइड। जैसी शक्ल होगी वैसी आएगी ना। शक्ल तो सही आ रही है लेकिन सही नहीं आ रही। चलो हम लोग ये आज सेब ने पहना है और ये बच्चा थोड़ा बहुत चुलबुला सा है, मुझे समझता नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे पकड़ा हुआ हूँ और बहुत दिखता है ये तो ये केक हम लेकर आए थे। कौन सा केक है दिखा दूँ? चॉकलेट केक है। जब तो मज़े का रहा है। तो गुड़िया के घर हम लोग आ गए और इसने माशाल्लाह सब तैयारी करके रख ली। काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं। बस इसको अभी तक है ना चावल में पानी का अंदाज़ा नहीं होता। तो वो जब मैं आती हूँ तभी वो पानी डलवा कर और फिर चावल में डालती हूँ। तो इतनी ज़्यादा बनती भी नहीं है। ज़्यादा से कम फैमिली इनकी तो थोड़ी बनती है और इंसान पकाते पकाते खुद ही जो है ना अंदाज़ा हो जाता है। पहले मुझे भी जो है ना अंदाज़ा नहीं होता था मगर ये कि इंसान जब कोशिश करता है तो सब काम हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता। और नई जो बच्ची है ना वो इसे घबराती हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा या आप किस तरह कर लेती हैं। तो बेटा जब जिम्मेदारी होती है ना तो सब काम कर लेता है इंसान। और कोई भी काम करें आप दिल से करें, खुशी से करें और
तवज्जो से आप कोई भी काम करेंगे तो इंशाल्लाह सारा काम हो जाता है। तो हम दुनिया में आके सीखते हैं, दुनिया में आके हम काम करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है शख्स जो अल्लाह के यहाँ से जो है ना सीखा हुआ है सब कुछ और आते ही जो है फटाफट सारे काम कर ले। तो घर चलाना भी एक जो है ना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, यानी सबको देखना वाला। वैसे सभी के जो है ना काम कर लेते हैं, कोई उलट सुलट कर लेता है, कोई कैसे करता है। एक जो है तरतीब से काम करना और तरीके से काम करना और सबका ध्यान रखना कि सबको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, और हम उसको बुलाएं, उसको हम उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखें तो अच्छा लगता है। और हमेशा जो है ना मैं जो अपनी बात करूँ, मैंने अपनी अम्मी को देखा कि हमारी अम्मी जो है ना सबका ख्याल करती थी। यानी हमारी भाभी जो थी ना, उनके घर वाले आते थे तो हमारी भाभी को फिक्र नहीं होती थी, हमारी अम्मी को फिक्र होती थी कि भाई अब ये लोग आए हैं, इनको मुझे इस तरह से खातिर तवाज़ा करनी है, ये करना है वो करना है। और माशाल्लाह पहले की जो औरतें थी ना बहुत ज़्यादा मेहनती थी और बहुत मशक्क़त करती थी। यानी पहले गैस भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी और कोयलों में पकाना, लकड़ियों में पकाना। और मेरे ख्याल में आज की जो नई जनरेशन है उनको ये भी नहीं पता होगा कि फुकनी क्या होती है। तो फुकनी जो है ना हमारे बच्चों को भी नहीं पता होगा फुकनी क्या होती है। फुकनी से ना लकड़ियाँ जो जलाते थे ना उनको फूंक मारते थे और हमारी अम्मी की आंखें से लाल जाती थी और फुकनी से फूके मार मार के जो है ना आग जलाई जाती थी। उसके बाद जो है खाना पकता था। और जैसी कोई बारिश होती थी ना तो लकड़ियों को अम्मी जो थी ना हमारे जो शहर में पड़ी होती थी लकड़ियाँ, उनको लाकर कमरे में लाके है ना जमा करनी होती थी। तो कितना सारा औरतों का ना कितना मुशक्क़त वाला काम है। तो तभी जो है ऐसे ही फैमिली बनती है, ख़ानदान बनता है और आपस में जो है जॉइनिंग होती है और सभी का ख्याल रखना चाहिए, सभी को जो है अहमियत देनी चाहिए। और बच्चे जो है ना छोटे बच्चे, ये छोटा बच्चा है, इसको भी अगर मैं आँख दिखा के बात करूँगी ना तो ये भी जो ना डर जाएगा, एकदम घबरा जाएगा कि मुझसे किस तरह बात करें। तो हर कोई जो है प्यार मोहब्बत का बुक होता है। लोग हंसते जाने को कितने पसीने आ रहे हैं, भागते जा रहा है। तो अभी हम लोग खाने से फारिग हो गए और मोहतर और अंबर जो है किचन में मुझे घुसने नहीं दिया उन्होंने, तो वो लोग बर्तन वॉश कर रही है और मैं फिर कमरे में आ गई। कुछ मैंने कहा इनसे गपशप लगा लेते हैं। और ये काफ़ी देर से आए थे, तैयार होने गए थे, मैंने पता नहीं क्या तैयार हो रहा है, बाल वाल कटवाने गए थे क्योंकि बकरीद पे है ना ब्यूटी पार्लर गए थे। बकरीद पे बाल वगैरह नहीं काटते ना जब चांद दिखता है बकरीद का। तो मैं चला गया था हेड ड्रेसर के पास और बाल कटवाने, मुझे से सेट करवाने, बाल थोड़ी देर से बढ़ रहे थे, सेट करवाने और नाखून भी नहीं काटते हैं, नाखून भी नहीं काटते हैं। और मेरी तरफ से भाई सबको बहुत बहुत फिर एक बार ईद मुबारक। तो ईद खत्म हो रही है फिलहाल, फिर भी ईद अभी चल रही है हमारी। तो और अभी बड़ी तेजी से मुहर्रम आते हैं बकरीद की बात। हसन बेटे कहाँ चल रहा है? माशाल्लाह आप लोगों की कमेंट्स बहुत अच्छी आती हैं, दिल खुश होता है, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं आप लोग। मैं सारी कमेंट्स से पढ़ता हूँ, तकरीबन कमेंट्स से पढ़ता हूँ और बहुत अच्छी कमेंट्स होती हैं आप लोग की। और जो भी करते हैं माशाल्लाह सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया बहुत। और बस ना ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, बहुत मुख्तसर सी, हमें पता भी नहीं चलता दिन की तेजी से गुजर रहा है। टेंशन फ्री हो जाओ, घूमो फिरो, मजे करो भाई, कुछ नहीं है, जिंदगी थोड़ी सी है। पाकिस्तान में दुनिया में कोरोना चल रहा है, कोरोना का डेल्टा बेल्टा पता नहीं क्या क्या आ रहा है। घूमो फिरो, खाओ पियो, मस्त रहो, बस इधर उधर मत देखो,
घूमो फिरो, अपने आप को देखो और जो है अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि एक दूसरे का ख्याल रखो, गरीबों का ख्याल रखो, अपने आसपास देखो, आपके ख़ानदान में कोई ऐसा है जो ज़रूरतमंद है उसको ख्याल रखें। चलो क्योंकि हम घर जा रहे हैं और यहाँ पर जो है हम अपनी वीडियो को जो है एंड करते हैं। खाना बहुत अच्छा बनाया गुड़िया ने, कल से लगी हुई थी माशाल्लाह अपनी माँ के नक्शा कदम पे चल रही है हमारी बड़ी बेटी, और माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बना रही है। और माशाल्लाह पुलाव भी बहुत अच्छा बनाया उसने, कौरमा भी अच्छा बनाया, सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई। वही शिवाना की 2 कॉपी चल रही है इस वक्त और ये माशाल्लाह। पता है मुझे क्या कहते थे कि जो है ना माँ जो होती है ना वो औलाद को सिखाती है, तुम सिखाया करो इसको, सिखाती नहीं हो। मैंने कहा सब कर लेगी जब इसके है ना इसके ऊपर आएगा ना, जब जिम्मेदारी आएगी। माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने आ जाओ, माशाल्लाह बहुत आ जाओ। ज़बरदस्त। अरे आ जाओ 2 मिनट। और खुशी होती है कि चलो भाई माँ के नक्शा कदम पे चल रही है और माशाल्लाह बातें भी वैसी करती है माँ की तरह। हमने भी बहुत अपने ससुराल वालों को, मेके वालों को, सबको साथ जैसे दावत करते थे और बुलाते थे हर साल। बिल्कुल बिल्कुल अब जब है ना जब से इनकी अम्मा जैसे इनकी जो अम्मी थी ना उनको हम अम्मा बोलते हैं, अम्मा बोलते थे, अभी भी अम्मा ही बोलते हैं। तो वो जब से हमारी सास जो है दुनिया से गई है तो समझे हमारा ससुराल भी जो है वो माशाल्लाह ना माँ की खिदमत भी इन्होंने बहुत करी है, कोई ढकी चुकी बात नहीं है। और आखिरी टाइम पे जो माँ का हमारी इंतकाल हुआ तो यही सरियाने मौजूद थी, इन्हीं के हाथ में उनका जो समझो रूह परवास की थी। हाँ। और इसने माशाल्लाह बहुत खिदमत की है और मेरा दिल खुश है इस बात से, इसने मेरी माँ की बहुत खिदमत करी। 9-10 साल मैंने जो है ना बहुत करा। बहुत माशाल्लाह, और उसी का समझो फल मिला हुआ है अभी अल्लाह के करम अल्लाह है। का- बुजुर्गों की इन्होंने खिदमत करी, बुजुर्गों की दुआएं लगती हैं, माँ बाप की दुआएं लगती हैं, कुछ भी हो जाए माँ बाप की दुआएं लगती हैं और वही फल मिल रहा है हमें। सही। और जो लोग कहते हैं ना हम इतने परेशान हैं हमें ये, तो भाई आप दूसरों की परेशानी दूर करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको खुद ही खुशी दिखाएगा। नहीं बिल्कुल, और जो माँ बाप की नहीं करेगा वो सवाल ही पैदा नहीं होता दुनिया में सुकून से रह ले, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं लिख के दे दूँ, आ जाओ मगर। सवाल ही पैदा नहीं आ होता। जाओ। जिसने माँ बाप की खिदमत करी उसको मावा ही मावा है भाई, इधर बैठ जाओ, मजे आ जाओ, मजे उसके। आ जाओ। क्यों भाई? बिल्कुल भाई, मदर भाई ने वो अपने हमारे दामाद है मदर भैया, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अपनी माँ की बहुत चाहते थे और माशाल्लाह बहुत खिदमत भी करी। इसको भी जो है माँ की दुआएं लगती है। माँ का रिश्ता खत्म हो जाता है दुनिया से, मगर उनका रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। तो माँ की जो दुआएं होती है ना वो मैं यही कहती हूँ कि बहुत काम आती है। कोई चीज़ काम नहीं आती, पैसा वैसा सब कुछ जहे रह जाता है। इंसान का असल जो चीज़ है वो है सुकून। पैसा तो आपका मेरे आज है कल नहीं है, कल नहीं था आज है, आज नहीं है कल नहीं होगा। ये पैसा तो किसी के पास रुके ही नहीं है आज तक। बड़े बड़े लोगों को हमने नीचे आते देखा, नीचे वालों को ऊपर आते देखा। बाद वो पैसे नहीं पैसे के लिए भाई को भूल जाते हैं, बहन को भूल जाते हैं, हत्ता के माँ बाप को भी। और पैसों को अहमियत देनी भी नहीं चाहिए। बाखुदा में कभी पैसे के पीछे नहीं भागा, आज तक कभी नहीं भागा। पैसा हमारे पीछे भागता है, ये अल्लाह का शुक्र है, ये माँ बाप की दुआ है। ये माँ बाप के मामले हमने कभी कंजूसी नहीं की। तो अल्लाह पाक जरूर सिला देता है और बड़ों की दुआएं जो होती है वो बहुत काम आती है। अभी मदद बिल्कुल बड़ों की दुआएं काम आती हैं और जाहिर सी बात है दुआ तो लेनी चाहिए माँ बाप की, और माँ बाप का नेमो बदल है नहीं इस दुनिया कुछ में। भी नहीं है, सही बात। बात ये जितनी खिदमत करे उतना कम है। आजकल के लोग करते ही नहीं है माँ बाप की खिदमत। घबराते हैं, पता है घबराते हैं। हम जाएंगे तो पैसे खर्च हो जाएंगे, जाएंगे तो कोई दवाई का पर्चा न दे दे, कहीं कोई खाने की फरमाइश न कर दे, तो भैया पतली गली से निकल जाओ। मगर ये बहुत बुरा कर रहे होते हैं अपने लिए। तो अल्लाह पाक हमारे जो बच्चे हैं इनको नेक बनाए, इनको और आने वाली नस्लों को भी नेक बनाए। और औलाद जो होती है सदका जारिया होती है, क्योंकि हमारे मरने के बाद यही होता है। हमारी दादी भी जो है ना यही मिसाल देती थी अम्मी को ना, यही दुआ देती थी कि रख रख के बोलो और इस तरीके से सही दुआ बात, देती है। सही उनके इतने बड़े मकान में तो हम ऐसे दुनिया दुआ से आ रहे हैं। सही बात है। और ये दुआ बड़ी जबरदस्त दुआ है, रख रख के बोलो। ये वही समझ सकते हैं जो रख रख के भूल जाते हैं और फिर उनको 2 साल बाद बोलते हैं ये कहाँ से मिल गया। और ये हकीकत है, ये हकीकत होता है। मेरे साथ जो है ना 100% इतना होता है कि मैं जब मुझे कोई चीज़ मिलती है तो मैं कहती हूँ ये कहाँ से मिल गई, मैं खुद भूल जाती हूँ, देख के भी भूल जाती हूँ। तो आज की वीडियो हम यहाँ पर ही जो है एंड करते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें करी है मदर ने और मेरे हस्बैंड ने। और अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, आपके घर में भी अल्लाह पाक बरकतों वाला और खुशी वाला दस्तरखान लगाए रखे। और हम सबकी जानब से एक बार फिर हम आप लोगों को ईद मुबारक कहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।